वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करते हैं जो हमें कभी ना कभी विश्वासघात हमें वहाँ से मिलेगा, जो व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं होता। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करते हैं तो उसके पीछे कई कारण होते हैं। हम किसी को अपना समझते हैं तो बिल्कुल वही रीडिंग है जिनको आपने मित्र समझा वो बहुत बड़ा विश्वासघाती निकले। ठीक है, वो ऐसा विश्वासघात इसने किया है कि जैसे कि ना, अगर आपको जैसे कहते हैं ना कि पैरों के तले जमीन खिसक जाना, जब आपको पता चलता है ना ये सारी चीज़ें कि ये वही व्यक्ति जिसके साथ बैठ के आप भोजन करते थे, जिसके साथ बैठ के आप अपने फ्यूचर की बातें करते थे, आप बहुत पॉजिटिव व्यक्ति थे और ये व्यक्ति मैनिपुलेट कर रहे थे, और ये व्यक्ति ऐसे लोगों से मिल गए जिसने आपके बारे में, इनके पास ही आपके बारे में इतनी सारी बुराइयां की। ये ना डिप्लोमेट कैसे करना चाहते थे कि आपको ये बताना चाहते थे कि आपके फैमिली के लिए कोई हिडन इनेमी है। ठीक है, तो आप अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। इनके कहने का मतलब ये था कि ये खुद भी जुड़े हुए हैं वहाँ से, तभी तो इनको जानकारी प्राप्त हुई है ना कि आप अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए। लेकिन आपको ऐसा मैनिपुलेट करना कि आपको समझ में ही ना आए, आपको पता ही ना चले कि ये व्यक्ति उन लोगों से मिला हुआ है। एक प्रकार से ना इस व्यक्ति ने माइंड गेम किया है आपके साथ। ठीक है, बहुत ही दिमाग से खेल खेला है। और ये व्यक्ति अभी इस वक्त में मतलब अपने ही सर पकड़ के बैठा हुआ है, क्योंकि इसने जिस हेटर से इसने हाथ मिलाया वही इनको डोमिनेट कर रहे हैं, वही लोग इनको डोमिनेट कर रहे हैं कि तुम अपने मित्र के नहीं हुए, तुम हमारे क्या होगे। देखिए, कभी ऐसा होता है कि जब आप रिश्तों में विश्वासघात करते हैं, कोई भी व्यक्ति रिश्तों में, तो उनके जैसे सगे भी सगे नहीं होते, है ना। इस व्यक्ति ने आपको कुछ नहीं बताया, बल्कि आपके पीठ पीछे ऐसी चीज़ें की, तो अब वो लोग इनको डोमिनेट कर रहे हैं कि तुमने ही तो ऐसा किया है, तुम तो मित्र हो के ही ऐसा कर रहे हो। अब अगर तुम उनको ये बताना भी चाहते हो कि हम आपके वेल विशर हैं, तो भी हमको तो पता है कि तुमने हमारा साथ दिया है। इस तरीके से अब उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, क्योंकि आप एक डिवोटी है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं, डर रहे हैं कि इनके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं आपके तरफ ये सारी निगेटिव चीज़ें करने की वजह से और इन लोगों का साथ देने की वजह से ही हुआ है। कहीं ना कहीं इसने आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी, पर्सनल जो जानकारी है जो इन लोगों को नहीं पता था, आपके हेटर्स को, स्वाभाविक सी बात है, जो आपके करीब है उनको ज़्यादा पता होगा। इस व्यक्ति को आपके हर एक चीज़ का, छोटी बड़ी चीज़ों का पता है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपके फैमिली में किस तरीके की चीज़ें हैं, किस तरीके से कार्मिक चीज़ें हैं, किस तरीके से आपके सोल फैमिली मेम्बर है, हर एक चीज़। और उस हर एक चीज़ पर इसने बुरी नज़र लगा के उन लोगों के पास आपके बारे में सारी चीज़ें जैसे उगल दिया। ठीक है, कि अरे मैं तो इसको जानता हूँ, या ऐसा भड़ास में, कंपैरिजन में, जेलेसी में। अब ये गिल्ट में क्यों है ना, हम देखेंगे अब ये गिल्ट में क्यों है। गिल्ट में इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो रहा है, जो इसने आपसे बिना किसी कारण के इसने आपसे बदला लेने की कोशिश की। इसने आपको निगेटिव तरीके से, जिन लोगों ने आपको निगेटिव तरीके से इन्फ्लुएंस किया, वही लोग इनको भी निगेटिव तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, आप तो एक योद्धा निकले, है ना, लेकिन इसने अपने पैर में, मतलब ना, इसको ऐसा लग रहा है कि इसने अपने कर्म को बिगाड़ लिया है। क्योंकि आपके जैसे प्योर सोल के साथ जो दोस्ती थी ना, वो दोस्ती जैसे कहते हैं कि अनकंडीशनल लव आप सेंड करते थे। आपकी जो दोस्ती है बहुत ज़्यादा कीमती है, और इसने आपकी दोस्ती खो दी, है ना। इसको ऐसा फील हो रहा है कि आपके जैसा व्यक्ति इनको कभी नहीं मिल सकता, और आप एक योद्धा हैं, आप एक फाइटर हैं, आप तो इन सारी चीज़ों से निकल गए। अब ये समझ पा रहे हैं कि आपका जो फॉर्चून है, लक है, वो तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इनके लक में अब ये काफ़ी नीचे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा डोमिनेट इनको किया जा रहा है। इनके पास जो भी जिस चीज़ का इनको अहंकार था, वो सारी चीज़ें जा रही है। इनके फैमिली में बीमारी पे बीमारी से खर्च हो रहा है, तो जो कुछ भी इसने बनाया है वो सारी चीज़ें जैसे सेल करना पड़ रहा है इसको। ठीक है, और ये सारी चीज़ें किसी अहंकारी व्यक्ति के संपर्क में आने की वजह से हुआ है। ठीक है, ईगो की वजह से हुआ है। जो भी बातें हुई है, इनकी कॉल पर बातें हुई है, या ये लोग कभी ना कभी मिले हैं एक साथ। ठीक है,
ऐसे किसी व्यक्ति ने इनको निगेटिव तरीके से इन्फ्लुएंस किया, यहाँ पर मेल फीमेल दोनों ही हैं, आपके रास्ते को ब्लॉक करने के लिए। आपका जो रास्ता, जो पाथ है आपका, उस पाथ को ब्लॉक करने के लिए इसका भी प्रयोग किया गया है, इस व्यक्ति का भी प्रयोग किया गया है, ठीक है। इस व्यक्ति के अंदर जो आपके लिए एक क्रोध था, कंपैरिजन था, तुलना था, चाहे वो पहले हेल्दी रहा हो कि अगर आप जो करोगे तो मैं भी करूँगा या मैं भी करूँगी, आप जो पढ़ाई करोगे, मतलब एक हेल्दी कंपटीशन रहा हो, जिसे किसी तीसरे चौथे व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा हवा दे दिया और तब इनके अंदर वो ईगो आ गया और ये आज पछता रहे हैं, क्योंकि इसने जो चीज़ें आपके लिए रोकी है, अब रुकावटें इसके लाइफ में आ रहा है, क्योंकि आप तो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ पर कोई फीमेल है जिनकी राशि कर्क राशि है, जो इनके साथ मिली हुई है, ठीक है। वृषभ राशि, कर्क राशि यहाँ पर नजर आ रहा है। सिंह राशि के ये पर्सन हो सकते हैं, आपके जो मित्र के रूप में जो शत्रु हैं, ठीक है। अब इनको पछतावा हो रहा है, अब ये उनसे डिटैच हो गए हैं, ठीक है। अब इनको क्यों पछतावा हो रहा है? क्योंकि अब वही चीज़ें इनके साथ हो रही है, जिस तरीके से इसने छलावा किया आपके साथ, जिस तरीके से इसने छल किया दुश्मनों के साथ, हेटर्स के साथ हाथ मिला के, वही चीज़ें अब इसके साथ हो रही है। तो अब ये उनसे डिटैचमेंट में है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे कैसे माफ़ी मांगे, कैसे आपके पास ये आए, किस तरीके से ये बताए कि इसी ने ही, इसकी वजह से, इसके बातों को आपके बारे में, जो जैसे कहा जाता है ना कि बहुत अच्छा मित्र बहुत अच्छा शत्रु इसलिए हो जाता है क्योंकि उसको आपके छोटे छोटे बातों की जानकारी होती है, ठीक है, कि आप किस वक्त में क्या करते हैं, किस वक्त में। तो इसने जो भी षड्यंत्र किया है और षड्यंत्र जो लोगों ने इनको निगेटिव इन्फ्लुएंस किया है, उस इन्फ्लुएंस की वजह से इसका हार्मनी कहीं ना कहीं खो गया है। इसका जो रियल जो ये व्यक्ति थे, है ना, ये व्यक्ति ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति हमेशा से निगेटिव थे, व्यक्ति जो अपने आप को इसने खो दिया है, ठीक है, अपना रियल ट्रूथ जो है वो ये व्यक्ति खो दिया। इस तरीके से सर पकड़ के बैठे हैं किसी और की वजह से। कहीं ना कहीं इसने जेलसी में आकर आपके लिए बहुत ज़्यादा निगेटिव बातें, फ्लर्टी वाली ऊर्जा आपके लिए इसने बताई है, बोली है, जो कि आपके अंदर है ही नहीं, ठीक है। इसने गॉसिप भी बहुत ज़्यादा किया है आपके बारे में। इस वजह से डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है इसके लाइफ में, क्योंकि देखिए, एक तो ईगो, ऊपर से हेटर्स के साथ मिलना, है ना, हेटर्स के साथ मिल के आपके लिए षड्यंत्र करना और उसके बाद आपके रास्ते को रोकना और उसके बाद आपके बारे में बुराई करना, गॉसिप करना, वो भी ऐसी बातें जो आप हैं ही नहीं, ठीक है, जिस तरीके के आप हैं ही नहीं, जो इन लोग हैं जिस तरीके से, क्योंकि इनमें से बहुत लोग आपके पर्सनल लाइफ से, आपके प्रोफेशनल लाइफ से, आपके इंडिपेंडेंस, जो आपका स्वतंत्र व्यक्तित्व है ना, उससे बहुत ज़्यादा जेलस हैं ये लोग, जो आप अकेले आगे बढ़ जाते हैं। जब आप इन लोगों से डिटैचमेंट में आए, जब आप इनसे डिस्टेंस आपने किया, उसके बाद आपकी ग्रोथ हुई है, या आप इनसे डिस्टेंस करेंगे इमोशनली। डिस्टेंस करने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को भी छोड़ दें, है ना, ऐसा नहीं होता। डिस्टेंस का मतलब होता है कि आप अकेले में ही पूर्ण हैं, आपको ये पता चलता है आप अपने सोल फैमिली मेंबर के साथ हैं, आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है और आप खुद में जैसे ना इनफ है। आपको पता चलता है कि अगर मैं खुश रहूँगी, मैं खुश रहूँगा, या मैं अपने खुद से प्रेम करूँगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि मुझे ऐसे ही लोग मिलेंगे। आपके डर को, ये व्यक्ति आपके डर को भी जानते थे, लेकिन अब इनको पता चल गया है कि आपने अपने डर को रिलीज कर दिया है, आपने अपने डर पर, अपने फियर पर यहाँ पर वर्क कर लिया है। इसीलिए एक्सपेक्ट पावर चेंज आपके लाइफ में आ रहा है, इसीलिए आपके लाइफ में ये चेंज आ रहा है, ये बदलाव आ रहा है। अब इनका कोई भी निगेटिव चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं करती हैं, क्योंकि आपने पूरी तरीके से समर्पण किया है अपने गुरुदेव जी पर, अपने इष्ट देव जी पर, और इसी का ही ये फल है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। इनको ये पता है कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंस है, आपके कॉन्फिडेंस को लो करने के लिए इन लोगों ने हर प्रकार की वो चीज़ की जो इनको नहीं करनी चाहिए थी। इस व्यक्ति ने सिर्फ साथ दिया है, लेकिन सिर्फ साथ नहीं कहेंगे, क्योंकि इनके साथ की वजह से ही आपके ऊपर इतनी ज़्यादा काली क्रिया, इतनी सारी चीज़ें, जब ये पर्सनल चीज़ें आपकी बताते हैं, जब पर्सनल चीज़ें ये आपके किसी को देते हैं, तभी तो ये सारे फोटोग्राफ्स हो गया इनके पास, या इनके साथ आपकी फ़ोटोग्राफ्स भी होगी अगर ये मित्र हैं तो, ठीक है। ये एक कार्मिक
कनेक्शन आपका जो समाप्त हो रहा है। दूसरा, इस व्यक्ति के लाइफ में कार्मिक चीज़ें, बर्डन प्रारंभ हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आप जितना देखिए, ये इनके साथ आपका कार्मिक लेन देन, इन सभी के साथ जो भी ये लोग हैं, तो कहीं ना कहीं आपको, ये लोग आपको भी जानते हैं और आपके मित्र को भी जानते हैं। ठीक है, मित्र रूपी शत्रु को। तो अब इन लोगों के साथ आपका कार्मिक लेन देन तो समाप्त हो गया, लेकिन इन सभी का डिटैचमेंट प्रारंभ हो गया है, इनका आपस में कलेश प्रारंभ हो गया है, आपस में ही कार्मिक स्थिति बन गई है। तो यहाँ पर आपने बहुत लोगों की मदद की है, और आपने जिन लोगों की भी मदद की है उनका जो आशीर्वाद है, वो जो दिल से, भाव से, जो उनके आत्मा से जो आशीर्वाद मिली है, वो भी आपको प्राप्त हुई है। इसीलिए परमपिता परमात्मा जी की कृपा से, आप जिनको भी बहुत ज़्यादा मानते हैं, जिन भी इष्ट देव जी, गुरुदेव जी की कृपा में आप हैं, उनकी असीम कृपा आप पर बनी हुई है। और ये एक शिक्षा है, ग्रहण करके आगे बढ़िए, वर्तमान में रहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो आपके विकास के लिए ही होती है। लेकिन ये याद रखना होता है हमें कि कितनी बातें किससे हमें करनी चाहिए। देखिए, मित्र ठीक है अपने स्थान पर, लेकिन मित्र से भी कभी ऐसा होता है कि मित्रता में भी बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई होती है। तो अभी आपने सीख ले लिया है, अब आप बहुत जल्दी किसी से घनिष्ठता नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, पहली बात, आपके अंदर एक बदलाव आ गया है, आप अपने लोगों पर भी थोड़ा सा डाउट करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, आप मतलब बहुत जल्दी किसी को अपनी बातें नहीं बताते कि आपके लाइफ में कुछ अचीवमेंट हो गया, आप नहीं बताते आपके लाइफ में कुछ। पहले आप इन लोगों को अपनी हर एक बात बताते थे, पर्सनल और प्रोफेशनल। ठीक है, ट्रस्ट इन डिवाइन, अब आप भरोसा करते हैं सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा जी पर, और ये आपके लिए सबसे मतलब प्रोग्रेस में आपको लेकर जा रहा है, आपके लक्ष्य तक ही आपको लेकर जाएगा। जब आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहेंगे और जब आप भरोसा करते हैं परमपिता परमात्मा जी पर, तब यहाँ पर आपके लिए ऐसे लोग आते हैं जो आपको मार्ग दिखाने वाले, जिनको परमात्मा जी भेजते हैं। ठीक है, और अब ये लोग जो आपके लाइफ में, जिनको माध्यम बना के भेजा जाएगा परमात्मा जी की कृपा से, वो अब आपको बताएंगे कि आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आपको मृग तृष्णा में दूसरों को देखने की आवश्यकता नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज जी की विशेष कृपा है। आप जितना ज़्यादा परमात्मा जी पर भरोसा करते हैं, जितना ज़्यादा आप श्री हनुमान जी महाराज जी पर भरोसा करते हैं, उतना ही आपको मार्ग मिलते जाएगा। आप बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए। कनेक्ट विथ इनर सेल्फ, आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट कीजिए, मेडिटेट कीजिए। ठीक है, श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। प्रोटेक्शन के लिए आप श्री हनुमान जी बाबा जी के सामने में बैठ के, चित्र रख के, वहाँ पर दीप प्रज्वलित करके आप मेडिटेशन कीजिए। जो कुछ भी निगेटिविटी या काली क्रिया, तंत्र क्रिया है, वो पूरी तरीके से हील्ड हो जाएगी। हम चांद से भी थोड़ा सा आज कुछ देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है चांद से। देखिए, ट्री ऑफ लाइफ, आपको समझ में आ गया है कि अब आपके लाइफ में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसे आपको समझने की आवश्यकता है। ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आपका लाइफ बदलाव की ओर आ रहा है, और श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा है। ऑल है ना, श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। एंजल्स की ब्लेसिंग आपके साथ है। आप कहीं फॉरेन टूर पर जा सकते हैं, या आप फर्स्ट टाइम फ्लाइट में कहीं जा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ना आशीर्वाद है आपके लिए, आपके गुरुदेव जी का, आपके इष्ट देव जी का आशीर्वाद है। देखिए, फैदर है ना, तो आपको फैदर मिल सकता है, वाइट कलर का फैदर, ग्रे कलर का। अगर ग्रे कलर का मिलता है तो आपके एंसेस्टर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद आपके साथ है, वो आपके आसपास है ना। वाइट कलर का आपको आपके एंजल से बताना चाहते हैं कि उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। और आपके लिए यात्रा है, आगे आप यात्रा कर सकते हैं। दूसरा, यात्रा से पहले आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का पता चलेगा आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा, आपको नज़र भी आ सकते हैं, और है ना। और श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है आप पर, आपके एंजल्स की, आपके इष्ट देव जी की कृपा है। बटरफ्लाई आपको नज़र आ सकते हैं, स्टार वाली ऊर्जा है। ट्री, आप में से कुछ लोग अभी रिसेंटली जैसे पीपल के वृक्ष में आप दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, वट वृक्ष के पास आप दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, आप कोई रेमेडी फॉलो कर रहे हैं,
वो रेमेडी आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आएगा। तो कहीं ना कहीं आपको आशीर्वाद मिल रहा है, इस आशीर्वाद को आप ग्रैटिट्यूड के साथ जो है आभार के साथ आप एक्सेप्ट कीजिए। आपके लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस होंगे। तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग थी और होप आपको ये रिजोनेट ज़रूर कर रहा हो। और जिसने भी जिन लोगों ने भी अभी नया सब्सक्राइब किया है, आप बाकी चैनल्स को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सभी चैनल में आपको गाइडेंस मिलते हैं। आप लिंक में जाके देख लीजिए, उसमें आपको सारे चैनल्स के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। और आप अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं या कोई भी रेमेडी आप लर्न करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है, मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मिस्टर लक्ष्मण माने जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सोल फैमिली मेम्बर पर और आपके परिवार पर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे।